आज आप लोगों का प्रश्नावली 5.2 का जो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है 2027 के एग्जाम में पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन महाविव्यय है। देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये है महाविव्यय। इसलिए महाविव्यय लिखे क्योंकि इनका जो चांस बनता है 85% बन रहा है कि 2027 में ये पूछने की 85% संभावना है। तो बढ़िया से सभी आदमी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कॉपी किताब को बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 7 से विभाजित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सॉल्यूशन जब भी करते हैं तो ऊपर में क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सभी को मालूम है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना होता है? चला रहे 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होते हैं कि नहीं होते हैं? ये आपको 7वां 8वां में ही बताया है ना। तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा बुआ, वो हो जाएगा 999। हाँ या ना? अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, हमको बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। जब बोल दिया कितनी तो हम छोटका से लेकर बड़का तक लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हुआ। इन्हीं के बीच में बोल रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगा। तो चला रे, अब हम यहाँ लिखेंगे अब 7 से विभाजित तीनों का ही लिखा जाता है। 3 अंकों की संख्याएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या सब होगा बताइए तो आप लोग, क्या सब हो सकता है? देखिए 100 तो नहीं होगा, लेकिन 105 जब हम जाते हैं तो 15 सत्ते 105 होते हैं। हाँ या ना? उससे भी पहले यदि हम देखें तो क्या हो सकता है? 100 तो नहीं होगा, 101 में भाग दे दो 7 से। किसी भी ऐसा वंजा है, ऐसा खाता है जिसमें 101 पड़ता है 7 बार में? बिल्कुल नहीं ना। 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 105 तो होता है। 15 सत्ते 105। तो पहला कौन सा संख्या होगा बुआ जो 7 से विभाज्य होगा? 105। समझ में आया? अब बुआ जब 105 है तो ये 7 तो क्या हो गया? इनका सार्वंतर हो गया। 7 को जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। बोलिए अब फिर 7 जोड़िए, 119 होता है। अरे 119 नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फिर 119, देखिए 105 112 119 डॉट लगा दीजिए। लास्ट में आइए तो 999 में हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उससे पीछे आना पड़ेगा। उससे पीछे आइए तो 98 होगा। तो 28 एक नहीं हो रहा है, 98 नहीं हुआ, 97 तो नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 94 को देखो तो 7 1 7 7 चौका 28, कितने? 28 1 14, 7 दूनी कट तो गया। तो कितना आएगा? लास्ट जो पद होगा 999 होगा, 998 होगा, 997 होगा, 996 होगा, 995 होगा। क्या होगा? 994। यही होगा लास्ट पद। तो यहाँ पे 7 से जो विभाज्य संख्या था चला, वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब देखिए 3 अंकों की छोटी संख्या तो मालूम है ना 100 होता है। अब बड़ी संख्या कितना होता है? 999। तो एक समय तो 7 से भाग नहीं लगा, तो वहां पे हम भाग करते गए तो हमको पता चला कि 105 होगा। पहला तो पकड़ लिए 105। अब सार्वंतर 7 से विभाज्य है तो 7 को जोड़ते चलिए, बहुत सारे संख्या होगा। लेकिन लास्ट पद में जब हम गए तो 99 में भागा दिए तो 99 नहीं कटा, 98 भी, 998 भी नहीं कटा, 997 भी नहीं कट रहा है, 996 भी नहीं कट रहा है, 995 भी नहीं कटा, लेकिन 994 कट रहा है। तो लास्ट पद भी मालूम हो गया, इनका मान an हो गया। ये लास्ट पद को हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब ये एपी का रूप ले लिया है तो यहाँ पे बताइए तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद बराबर कितना हो गया? 105 हो गया। सार्वंतर कितना हो गया? तथा सार्वंतर कितना होगा? आप ही लोग बताइए। सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, कितना होगा? 7 होगा। फिर भी घटा लीजिए, 112 माइनस 105 कितना आया? 7, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो 7 ही होगा, ठीक ना। और हमको लास्ट जो पद है ये देखिए, तो लास्ट पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग आपको हम बताए थे, अंतिम पद रहे, एक पद रहे या कोई पद रहे, वो an होता है। क्या होता है? an होता है। तो an बराबर कितना रे बुआ?
994, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? तो लिखेंगे इसीलिए ए एन बराबर जब मेरा आ गया 994, तो ए एन का वैल्यू क्या होता है बुआ रे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना 994। समझ में आ रहा है यहाँ तक समझे? अब सभी का वैल्यू रखते चलिए। देखिए ए का वैल्यू कितना है 105 है कि नहीं है, 105 रख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू निकालना है कि कितने पद संख्या है, तो एन निकालना है, तो एन का मान नहीं है तो एन को एन रखिए, -1 कर दीजिए। लेकिन डी का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है 7 है, कितना है रे डी का वैल्यू 7 बराबर कितना 994। आगे बढ़ जाइए तो 105 प्लस एक बार और लिख लीजिए n-1 गुने ये बराबर 994। देखा 105 इस साइड प्लस में छे ना, इसको उधर भेज दीजिए तो कथी होगा बोलो तो, इधर बच गया n-1 गुने 7 बराबर कितना चला रे 994 अब माइनस 105, 105 को घटाइए, 105 को घटाइए इसमें से, तो देखिए तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, ये बन गया 8, 8 में से 0 गया तो 8, ये 9 में से 1 गया तो 8, 889 कितना बच गया 889। 7 से काटिए इनको, 7 1 7, 1 18, 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 49। आगे बढ़ जाइए तो n-1 बराबर कितना आ गया चला 127, तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 127 में ये माइनस वाला था, इधर जाने पर क्या हो गया माइनस को बराबर के उस साइड भेजने पर प्लस हो गया, कितना हो गया ये बताइए आप ही लोग बोलिए 128। तो हम लोग जो लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे चला रहे अतः 7 से विभाजित 3 अंकों, तीनों का ही लिखा जाता है, 3 अंकों की कुल कितना संख्या होगा, कुल 128 संख्या होगा आंसर। समझ में आया? चलिए इनको आप लोग उतारिए।